दूसरे टेस्ट मुकाबले के दूसरे दिन आया श्रेयस अय्यर और ऋषभ पंत का तूफान जड़े तूफानी छक्के। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे चैनल में। भारत और बांग्लादेश के बीच खेले जा रहे दूसरे टेस्ट मुकाबले के दूसरे दिन टीम इंडिया की बल्लेबाजों का कमाल देखने को मिला, जहां एक तरफ से ऋषभ पंत तो दूसरी तरफ से श्रेयस अय्यर ने तूफानी बल्लेबाजी की। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको दूसरे दिन के खेल का पूरा हाईलाइट बताएंगे कि आखिरकार किस प्रकार से टीम इंडिया की तरफ से ऋषभ पंत और श्रेयस अय्यर ने कमाल की बल्लेबाजी की है। लेकिन दोस्तों, उससे पहले आप भी इन दोनों बल्लेबाजों की शानदार बल्लेबाजी से खुश है तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें, और साथ ही अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। तो चलिए दोस्तों, अब हम बात कर लेते हैं आज के इस मुकाबले की शुरुआत से, यानी कि दूसरे दिन के खेल के शुरुआत की। तो दोस्तों, दूसरे दिन की शुरुआत टीम इंडिया के लिए उतनी अच्छी नहीं हुई, क्योंकि टीम इंडिया की तरफ से केएल राहुल और शुभमन गिल क्रीज पर उतरे थे दूसरे दिन के खेल को आगे बढ़ाने के लिए। लेकिन टीम इंडिया को पहला झटका लगा केएल राहुल के रूप में। केएल राहुल आज एलबीडब्ल्यू आउट होकर पेविलियन लौटे। उन्हें तिजुल इस्लाम ने आउट किया। उन्होंने 45 गेंदों पर सिर्फ 10 रन बनाए और भारतीय टीम को आज पहला झटका लगा। केएल राहुल बेहद ही निराशाजनक परफॉर्मेंस करके आउट हुए। केएल राहुल के आउट होने के बाद टीम इंडिया की तरफ से क्रीज पर उतरे नए बल्लेबाज चेतेश्वर पुजारा। चेतेश्वर पुजारा ने टीम इंडिया के स्कोर को शुभमन गिल के साथ मिलकर आगे बढ़ाना शुरू किया। एक बेहतरीन चौका तिजुल इस्लाम की गेंद पर चेतेश्वर पुजारा ने लगाया। लेकिन दोस्तों, इसके बाद टीम इंडिया को आज के दिन का दूसरा झटका लगा शुभमन गिल के रूप में। शुभमन गिल एक गेंद को स्वीप करने की कोशिश में तिजुल इस्लाम की गेंद पर अपना विकेट गंवा बैठे। उन्होंने 39 गेंदों पर 20 रन बनाए। एक चौका और एक छक्का उनके बल्ले से देखने को मिला, लेकिन आज के दिन का खेल उनका भी कुछ अच्छा नहीं रहा। इसके बाद टीम इंडिया की तरफ से नए बल्लेबाज के तौर पर विराट कोहली उतरे, जिन्होंने चेतेश्वर पुजारा के साथ मिलकर टीम इंडिया के स्कोर को आगे बढ़ाना शुरू किया। हालांकि इसी बीच चेतेश्वर पुजारा ने 17वें ओवर की पहली गेंद पर खालिद अहमद के बेहतरीन चौका जड़ा, तो वहीं पर इसी ओवर की आखिरी गेंद पर विराट कोहली के बल्ले से भी एक बेहतरीन चौका लगाया। इस ओवर में 2 चौकों के साथ दोनों बल्लेबाज अपनी बेहतरीन शुरुआत कर चुके थे। इसके बाद 21वें ओवर की तीसरी गेंद पर तास्किन अहमद की गेंद को बेहतरीन तरीके से बाउंड्री लाइन के बाहर भेजा विराट कोहली ने। विराट कोहली का ये आज का दूसरा चौका था। इसके बाद दोनों बल्लेबाजों के बीच एक बेहतरीन साझेदारी बनती हुई नजर आ रही थी, जहां पर दोनों बल्लेबाज पूरी तरह से सेट लग रहे थे। एक तरफ से विराट कोहली कमान संभाले हुए थे तो दूसरी तरफ से चेतेश्वर पुजारा भी अपनी उसी लय को बरकरार रख रहे थे इस मुकाबले में। लेकिन दोस्तों, जब टीम इंडिया का स्कोर 30 ओवर के बाद आगे बढ़ना शुरू हुआ तो 31वें ओवर में टीम इंडिया को एक और बड़ा झटका लगा। तिजुल इस्लाम की गेंद पर ही चेतेश्वर पुजारा अपना विकेट गंवा बैठे। वो पावर शॉट लेग पर मोमिनुल हक को कैच थमा बैठे और भारतीय टीम को आज का तीसरा झटका लगा। चेतेश्वर पुजारा ने 55 गेंदों का सामना करते हुए 24 रनों की पारी खेली। लेकिन दोस्तों, वो जिस तरह से आउट हुए वो काफ़ी दुर्भाग्यपूर्ण था, क्योंकि वो एक बेहतरीन बल्लेबाज है और बेहतरीन पारी खेल सकते थे। लेकिन इसके बाद टीम इंडिया के लिए नए बल्लेबाज ऋषभ पंत क्रीज पर उतरे। क्रीज पर उतरते ही ऋषभ पंत ने कमाल किया। 34वें ओवर की पहली गेंद पर मेहंदी हसन मिराज के बेहतरीन चौका लगाया। इसके बाद विराट कोहली ने 37वें ओवर की 5वीं गेंद पर एक बेहतरीन शॉट लगाकर तिजुल इस्लाम की गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेजा और एक बेहतरीन चौका बटोरा। इसी दौरान दोनों बल्लेबाजों ने टीम के स्कोर को धीरे धीरे आगे बढ़ाना शुरू किया। और इसी बीच दोस्तों, पहले दिन के लंच का समय हो गया। लेकिन दोस्तों, लंच के बाद जब टीम इंडिया वापस मैदान पर उतरी तो टीम इंडिया को बड़ा झटका लगा विराट कोहली के रूप में। तास्किन अहमद की गेंद बल्ले का बाहरी किनारा लेते हुए विकेट कीपर नूरुल हसन के दस्तानों में चली गई और भारतीय टीम को चौथा झटका लगा विराट कोहली के रूप में। विराट कोहली, जो कि पूरी तरह से सेट हो चुके थे इस मुकाबले में, काफ़ी गेंदें भी वो खेल चुके थे और लग रहा था कि अब भारतीय टीम के लिए आज बड़ा स्कोर बनाएंगे। लेकिन वो 73 गेंदों पर 24 रन बनाकर तास्किन अहमद का शिकार बने। लेकिन दोस्तों, इसके बाद भारतीय टीम की तरफ से काउंटर अटैक किया मेहंदी हसन मिराज की गेंद पर ऋषभ पंत ने चौका लगाकर। तो वहीं पर इसके बाद तो श्रेयस अय्यर और ऋषभ पंत ने एक के बाद एक शानदार चौके छक्के जड़ते रहे। हम बात करें 42वें ओवर की 5वीं गेंद पर तो यहां पर श्रेयस अय्यर ने बेहतरीन चौका लगाकर अपने इस मुकाबले में बेहतरीन पारी का आगाज किया। तो वहीं पर इसके बाद तास्किन अहमद की आखिरी गेंद पर भी श्रेयस अय्यर ने एक और चौका जड़ा। इसके बाद दोस्तों, 44वें ओवर की दूसरी गेंद पर भी श्रेयस अय्यर के बल्ले से बेहतरीन चौका निकला। 3 चौके लगा चुके थे। वहीं पर दूसरी ओर से काफ़ी आक्रामक बल्लेबाजी करते हुए ऋषभ पंत ने खालिद अहमद की पहली गेंद पर चौका और ओवर की आखिरी गेंद पर भी उन्होंने चौका जड़ा। इसके बाद ऋषभ पंत ने 47वें ओवर में
साकिब अल हसन की गेंद पर बेहतरीन चौका जड़ा। तो वहीं पर आज के सबसे सफल गेंदबाज रहे तिजुल इस्लाम की गेंद पर भी उन्होंने बेहतरीन छक्का जड़ा और इसी के साथ उन्होंने अपना अर्धशतक भी पूरा कर लिया। उन्होंने अपने अर्धशतक के लिए मात्र 49 गेंदों का ही सामना किया। इसके बाद तो दोस्तों उन्होंने लगातार बेहतरीन शॉट खेले। तो वहीं पर श्रेयस अय्यर ने 49वें ओवर की चौथी गेंद पर साकिब अल हसन के एक बेहतरीन चौका जड़ा। तो वहीं पर इसके बाद 49वें ओवर की आखिरी गेंद पर भी बेहतरीन चौका लगाकर श्रेयस अय्यर ने इस ओवर में 2 चौके बटोर लिए। तो वहीं पर दोस्तों इसके बाद साकिब अल हसन की गेंद यानी कि 91वें ओवर की तीसरी गेंद पर भी ऋषभ पंत ने साकिब अल हसन के एक बेहतरीन छक्का लगाया। यह छक्का उन्होंने सिर्फ एक हाथ से ही लगा दिया। तो वहीं पर इसके बाद 53वें ओवर में भी उन्होंने मेहंदी हसन मिराज की गेंद पर एक और बेहतरीन लॉन्ग ऑन के ऊपर से छक्का मारा और यहाँ पर उन्होंने आज की पारी में अपना चौथा छक्का जड़ दिया। इसी बीच श्रेयस अय्यर ने भी शानदार बल्लेबाजी करते हुए तिजुल इस्लाम की 55वें ओवर की तीसरी गेंद पर बेहतरीन चौका जड़ा। तो वहीं पर इसके बाद ऋषभ पंत ने एक बार फिर आक्रामक खेल दिखाया और उन्होंने तिजुल इस्लाम की एक और गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेजा यानी कि 57वें ओवर की आखिरी गेंद पर उन्होंने शानदार छक्का लगाया। तो अब उनके साथ ही मेहंदी हसन मिराज यानी कि 58वां ओवर डालने आए मेहंदी हसन मिराज की दूसरी गेंद पर श्रेयस अय्यर ने भी शानदार छक्का जड़ा। तो वहीं पर इसके बाद ऋषभ पंत ने एक और कमाल की बल्लेबाजी करते हुए एक और बेहतरीन छक्का जड़ दिया। यह छक्का उन्होंने मेहंदी हसन मिराज की गेंद पर जड़ा। यह छक्का 100 मीटर दूर जाकर गिरा और इस ओवर में उन्होंने 13 रन बटोरे और 58 ओवर की समाप्ति के बाद टीम इंडिया का स्कोर तेजी से आगे बढ़ता हुआ 215 रन हो गया। वहीं पर दोस्तों दोनों बल्लेबाजों के बीच बेहतरीन शतकीय साझेदारी तो पूरी हो ही चुकी थी। साथ ही ऋषभ पंत तो काफ़ी तेज़ी से अपने शतक की ओर भी आगे बढ़ने लगे। दोनों बल्लेबाजों के बीच हुई शतकीय साझेदारी में ज़्यादातर योगदान तो शुरुआत में तो ऋषभ पंत का रहा। ऋषभ पंत ने इस दौरान 58 रनों का योगदान दिया। तो वहीं पर श्रेयस अय्यर ने भी 42 रनों का योगदान दिया। लेकिन इसी बीच यहाँ पर श्रेयस अय्यर ने भी शानदार छक्का जड़ा। श्रेयस अय्यर और ऋषभ पंत दोनों चौके और छक्कों में डील करते हुए नजर आ रहे थे, जिसे देखकर कोई भी गेंदबाज यहां पर इन दोनों बल्लेबाजों के सामने टिक नहीं पा रहा था। तो वहीं पर खालिद अहमद की गेंद पर सिंगल लेकर टेस्ट की एक और शानदार 50 इन्होंने पूरी की। इन्होंने 60 गेंदों पर ही अपना अर्धशतक पूरा कर लिया और साझेदारी 120 रनों से भी ज़्यादा की हो गई। इसके बाद साकिब अल हसन की गेंद पर श्रेयस अय्यर ने शानदार छक्का जड़ा। तो वहीं पर इसके बाद ऋषभ पंत ने एक चौका श्रेयस अय्यर ने लगाकर साझेदारी को 150 रनों के पार पहुंचा दिया। दोनों बल्लेबाजों के बीच दो बेहतरीन 150 रनों की साझेदारी ने टीम इंडिया को लीड दिला दी इस मुकाबले में। इस 150 रनों की साझेदारी में 77 रनों का योगदान जहां रहा इस मुकाबले में ऋषभ पंत का, तो वहीं पर 72 रनों का योगदान श्रेयस अय्यर का भी रहा। वहीं पर दोनों बल्लेबाज अब धीरे धीरे अपने शतक की तरफ बढ़ रहे थे, लेकिन तभी दोस्तों यहां पर 90 रनों के पार पहुंचने के बाद ऋषभ पंत ने अपने खेल में बदलाव किया और वो धीमी बल्लेबाजी करने लगे। लेकिन इसी दौरान उन्होंने मेहंदी हसन मिराज की गेंद पर कैच थमा दिया विकेट कीपर नूरुल हसन को और 93 रनों पर आउट हो गए ऋषभ पंत। ऋषभ पंत शतक तो पूरा कर सकते थे, लेकिन ये उनके कैरियर में एक और 90 रनों के बाद आउट होना लिखा हुआ था शायद, और वो टेस्ट क्रिकेट इतिहास में 90 और 100 रनों के बीच छठी बार आउट हो गए। उन्होंने शानदार बल्लेबाजी करते हुए 105 गेंदों पर 93 रनों की पारी खेली, जिसमें 7 चौके और 5 छक्के शामिल थे। इसके बाद दोस्तों बल्लेबाजी करने उतरे अक्षर पटेल ने श्रेयस अय्यर के साथ टीम के स्कोर को आगे बढ़ाना शुरू किया। इसी बीच दोस्तों यहां पर साकिब अल हसन की गेंद पर अक्षर पटेल आउट हो गए, लेकिन इसके बाद यहां पर रविचंद्रन अश्विन क्रीज पर उतरे। लेकिन श्रेयस अय्यर जो कि काफ़ी शानदार बल्लेबाजी कर रहे थे और लग रहा था कि ऋषभ पंत जरूर अपने शतक से चुके, लेकिन श्रेयस अय्यर नहीं चुकेंगे। लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं हुआ। श्रेयस अय्यर भी जब 87 रनों के स्कोर पर थे तो वो BLBW आउट हो गए। उन्होंने 105 गेंदों पर 87 रन बनाए, जिसमें 10 चौके और 2 छक्के शामिल थे, यानी कि टीम इंडिया बैक टू बैक अपने विकेट गंवा चुकी थी। इसके बाद दोस्तों रविचंद्रन अश्विन भी ज़्यादा देर तक क्रीज पर टिक नहीं पाए और 30 गेंदों पर 12 रन बनाकर आउट हो गए। उनके बल्ले से 2 चौके देखने को मिले, लेकिन वो भी साकिब अल हसन का शिकार बने। वहीं पर इसके बाद तो सारी जिम्मेदारी उमेश यादव और जयदेव उनादकट पर आ गई थी। लेकिन दोस्तों दोनों बल्लेबाजों ने टीम इंडिया के स्कोर को अच्छी तरीके से आगे बढ़ाते हुए 300 रनों के पार लेकर गए। लेकिन दोस्तों इसके बाद टीम इंडिया को उमेश यादव के रूप में एक और झटका लगा, जिन्होंने 13 बॉलों पर 14 रन बनाए, लेकिन वो भी आउट हुए और वो शिकार बने तिजुल इस्लाम का, जिन्होंने आज चौथा विकेट चटकाया। वहीं पर दोस्तों इसके बाद टीम इंडिया का आखिरी विकेट मोहम्मद सिराज के रूप में गिरा। मोहम्मद सिराज ने 15 गेंदों पर 7 रन बनाए और साकिब अल हसन का शिकार बने और पूरी टीम इंडिया ऑल आउट हो गई 314 रनों पर और पहली पारी में भारतीय टीम को 87 रनों की शानदार बढ़त मिली।
वहीं पर दोस्तों दूसरे दिन बांग्लादेश की टीम की तरफ से एक बार फिर दूसरी पारी में बल्लेबाजी करने उतरे नजमुल हसन सांतो और जाकिर हसन ने यहां पर टीम का कोई भी विकेट नहीं गिरने दिया। 6 ओवर का खेल इन दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर खेला और सिर्फ 7 रन बनाए, लेकिन अच्छी बात रही कि बांग्लादेश की टीम ने कोई विकेट नहीं गंवाया। अब बांग्लादेश की टीम के लिए दूसरे दिन तो खेल समाप्त हो गया, लेकिन तीसरे दिन काफ़ी मुश्किलें रहने वाली हैं क्योंकि अभी भी वो 80 रन पीछे हैं। दोस्तों क्या लगता है, टीम इंडिया इस मुकाबले में एक बार फिर पकड़ बना पाएगी? आप हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें। धन्यवाद।